गैसेस स्टेट में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम कर रहे हैं और इस क्लास में हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी एंड इक्वेशन। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी भी पढ़ना है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी पढ़ना है फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए पढ़ना है। अभी आइडियल गैस क्या होता है हम नाम तो 2-3 बार सुन चुके हैं। सबसे पहला क्लास लिया था इस चैप्टर का तो वहां भी था आइडियल गैस इक्वेशन। तो गैस समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया, ये आइडियल क्या है। और यहाँ भी आइडियल लिखा हुआ है तो थोड़ी सी बात हम यहाँ आइडियल की भी करेंगे कि आइडियल कौन है भाई, और थियरी और इक्वेशन देखा जाए तो गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए या गैस को ध्यान में रखते हुए कुछ गैस के बारे में कुछ एजम्पशंस हैं, मतलब कुछ बातें हैं जिन्हें लोगों ने बनाया रखा और कहा कि वही अपना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी है। पहला पॉइंट कि जो गैस है ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। लोगों ने बताया गैस के बारे में कि गैस जो है वो ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है। अब तुम सोचो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई, कोई भी गैस है। और गैस क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, सब जो है छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह से तो मिल करके बने हैं। तो ठीक है, पहला बात हमने मान लिया कि जितने भी गैसेज हैं सभी जो है या जो आइडियल गैस है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। और इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स, ये गैस के वॉल्यूम के सामने बहुत छोटा है। ठीक है, जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के सामने बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या है, सही से इसका मतलब समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि अभी इसका हमें बहुत यूज करना है। एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स है। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब गैस का वॉल्यूम, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द गैस ये रहा, इतना बड़ा वॉल्यूम है। इसका कुछ वॉल्यूम है पार्टिकल का, इस पार्टिकल का कुछ वॉल्यूम है, इस पार्टिकल का कुछ वॉल्यूम। इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम मिला दो तो पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा कि भाई पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम इतना है। इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, सबको मिला के तो टोटल वॉल्यूम पार्टिकल्स का निकल जाएगा। KMT मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी, इसका कहना है पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के सामने बहुत छोटा है, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। 2 बार छोटे का निशान लगाया है, लेस देन मतलब बहुत छोटा है जिसको इग्नोर कर दो। वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल बिफोर द वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस के वॉल्यूम के सामने पार्टिकल्स का वॉल्यूम बहुत कम है, उसको जरूरत पड़ने पर हम छोड़ देंगे, उसको कैलकुलेशन में लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं ये पार्टिकल्स अंदर ही अंदर को अपना इसी में दौड़ भाग रहे हैं तो ये आपस में टकराएंगे भी। कोलिजन, ठीक है, कोलिजन 2 जगह, ठीक है, आपस में कोलिजन among themselves। तो इससे पहले एक और छोटी सी बात हम कर लें, कोलिजन से पहले छोटी सी बात और कर लें कि नो अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये रिपल्सन का जरा स्पेलिंग सब लोग अपने अपनी बुक में मिला होगा। ये रिपल्सन में PEL होता है कि PUL होता है, हम हमेशा भूल जाते हैं। तो कंडीशंस आर अप्लाइड, स्टार हमने लगा दिया है, सब लोग देख करके अपना सही कर लेना। नो अट्रैक्शन और रिपल्सन among the molecules। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी तरह का कोई रिपल्सिव फोर्स जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, रिपेल भी नहीं करते हैं, कोई आकर्षण कोई प्रतिकर्षण कुछ भी नहीं है इनके बीच में, सब न्यूट्रल है। अब आ जाए कोलिजन पर। ये मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर इसमें दौड़ रहे हैं तो टकराएंगे भी। तो कोलिजन, इन मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन्स होते हैं। कोलिजन 2 तरह के, एक तो among the molecules, मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो सकता है, और दूसरा ऑन दी बॉल्स,
मॉलिक्यूल जाकर के इसके दीवार पर भी तो टकरा सकता है ना, आंख बंद करके दौड़ेगा, जाके टकराएगा। जैसे कमरा बंद हो, उसमें आंख बंद करके खूब इधर उधर दौड़ो, तो कभी इधर की दीवार में टकराओगे, कभी उधर की दीवार में टकराओगे, ज्यादा टकराओगे तो हो सकता है दीवार भी गिर जाए। तो कोलिजन हो रहा है, मॉलिक्यूल के बीच में भी कोलिजन हो रहा है, दीवार पर भी कोलिजन हो रहा है। तो थोड़ा ये डब्बा जो है हटा दिया जाए। तो कोलिजन अमंग दी मॉलिक्यूल्स एंड कोलिजन ऑन दी वॉल्स। दोनों तरह के कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। क्या? परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? टकराने से एनर्जी में कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है 30 यूनिट है, दूसरे का एनर्जी जो है 20 यूनिट है, दोनों आए टकरा गए। टकराने से टोटल एनर्जी कितना है? 50 है। टकराने के बाद ये फिर दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से, आए टकराए, टकरा के फिर से दूर चले गए। एनर्जी चेंज हो सकता है। मान लो इसका 2 यूनिट बढ़ गया, ये 32 हो गया, इसका 2 यूनिट घट गया, 18 हो गया, लेकिन अभी भी टोटल 50 ही रहेगा। तो एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है कंजर्व है। इसका एनर्जी 30 था, इसका एनर्जी 20 था। टकराने के बाद एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं होगा। इनके टकराने से एनर्जी लॉस नहीं होता है। जब टकराने से एनर्जी लॉस नहीं होता तो इसको बोलते हैं ऐसा टक्कर जो है इलास्टिक टक्कर है, परफेक्टली इलास्टिक टक्कर है। करेक्ट? ये आपस में टकरा रहे हैं, दीवार पर भी टकरा रहे हैं, लेकिन इनके टकराने से जो एनर्जी का लॉस है वो नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान देना है। दीवार पर टकराने से क्या होता है? प्रेशर। जब ये मॉलिक्यूल्स दीवार पर टकराएंगे तो प्रेशर दीवार के ऊपर लगेगा। ये इसका अगला पॉइंट हम बना सकते हैं कि जो गैस का प्रेशर पड़ता है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स जो है जाकर के दीवार के ऊपर टकराएंगे तो इस दीवार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जैसे मान लो एक लोहे का पतला सा दीवार वाला एक बड़ा सा सिलेंडर बना दिया जाए, बड़ा सा क्यूब बना दिया जाए, उसके अंदर 10-15 लोगों को बैठा दिया जाएगा, कहा जाएगा तुम लोग जो दीवार को धक्का मारो, दीवार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना। ठीक वैसा ही है, एक सिलेंडर है और ये सब मॉलिक्यूल्स जाकर के दीवार के ऊपर टकरा रहे हैं, तो दीवार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जिसका हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये जब इक्वेशन बनाएंगे तो कैलकुलेशन भी हम करेंगे। तो प्रेशर कहां से आ रहा है दीवार के ऊपर? ये मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, इसीलिए प्रेशर आ रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड प्रोबेबली लास्ट फ्रॉम माय साइड, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका एनर्जी देखा जाए, ठीक है ना, तो इनका जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जैसे इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी, इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सबका हम एवरेज निकाल देंगे। सबकी एनर्जी और सबकी वेलोसिटी जो है बराबर नहीं होती, कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की वेलोसिटी ज्यादा होती है, कुछ की वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, सबका ऐसा नहीं कि सब बराबर स्पीड से दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ कम कुछ ज्यादा, सब बराबर एनर्जी रखे, ऐसा भी नहीं होता, कुछ का थोड़ा कम कुछ का थोड़ा ज्यादा। तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई सबका एनर्जी लगभग लगभग इतना है। तो ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी या और वेलोसिटी सबकी अलग, सबकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्या है? कुछ नियम कानून है, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस कौन? जो नियम कानून मानेगा वो आइडियल गैस होगा। ठीक है, जो नियम कानून मानेगा वो आइडियल गैस होगा। और इन सब का थोड़ा यूज करके हम लोग एक इक्वेशन भी बना सकते हैं कि आइडियल गैस का जो प्रेशर है इस दीवार के ऊपर वो कितना होगा। तो P इज इक्वल टू 1/3 mL/u²। ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसका हम लोग डेरिवेशन भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, फिलहाल इस क्लास में हम लोग नहीं करेंगे। इस क्लास में हम सिर्फ इक्वेशन देख करके, सॉरी यहां पर बाई वी भी होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी। तो सिलेंडर की दीवार पर कितना प्रेशर पड़ रहा है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एम क्या है? इन पार्टिकल्स का मास। ठीक है, एक पार्टिकल है, इस गैस के पार्टिकल का मास क्या है वो यहां रख दो। एन क्या है? इसमें कुल कितने पार्टिकल्स है, जितने भी पार्टिकल्स है यहां पर रख दो। U²,
ठीक है। यू स्क्वायर को बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। यू स्क्वायर को बोलते हैं मीन स्क्वायर, नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि भाई बोल सकते हो तुम लोग। तो यू स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यू स्क्वायर, यू को नहीं यू स्क्वायर को ध्यान देना है। ये स्क्वायर तो समझ रहे हो, वेलोसिटी का स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर वेलोसिटी बोल रहे हैं। मीन का मतलब क्या है, वही एवरेज, एवरेज लिखा है उसी को मीन भी बोलते हैं हम लोग। इस सबका वेलोसिटी थोड़ा अलग अलग है इसीलिए हम मीन वेलोसिटी निकालेंगे। पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, दूसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, तीसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, सबका जोड़ देंगे ऐसे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने आएंगे सब हो जाएंगे डिवाइडेड बाय जितने पार्टिकल्स को जोड़ा है। मान लो 50 पार्टिकल का ऐड किया तो 50 से डिवाइड कर देंगे फाइनली। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। u स्क्वायर द मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय जितने पार्टिकल्स का जोड़ा है, 50 पार्टिकल को जोड़ा है तो 50 से नीचे डिवाइड कर दिया, 500 को जोड़ा है तो 500 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो वो हमारा इक्वेशन है। इन सब की मदद से, या स्पेशली प्रेशर वाले पॉइंट की मदद से, जो कि प्रेशर ही निकाला है, तो प्रेशर वाले पॉइंट की मदद से हम उसका कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन बोलते हैं। एम जो है पार्टिकल का मास है, पार्टिकल तो मिटा दिया। एन जो है सिलेंडर के अंदर जितने पार्टिकल्स है उनका नंबर है। यू स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और वी जो है सिलेंडर का वॉल्यूम है कि सिलेंडर कितना बड़ा है, उसका वॉल्यूम है तो प्रेशर निकल जाए। करेक्ट। अब ये आइडियल गैस कौन है, और ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए ही क्यों लिखा गया है। तो आइडियल का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं आदर्श गैस, ठीक है। जैसे राम जी का स्टोरी तुम लोग सुनते होंगे तो कहा जाता है कि राम जी जो है एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श पति थे, ऐसा ऐसा करके आदर्श जोड़ दिया जाता है। तो आदर्श का मतलब जो बहुत बढ़िया है, जो सब नियम कानून का अच्छे से पालन करे, सब बात माने, उसी को हम लोग आदर्श या आइडियल बोलते हैं। तो गैस के लिए भी कुछ ऐसे ही नियम जो है बना दिए गए हैं, और कहा गया है कि जो गैस सब नियमों को मानेगा वो आइडियल गैस होगा। जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे नियम तुम्हारे लिए हैं कि भाई 10 बजे अपना कॉलेज शुरू होता है तो सब लोग 5 मिनट पहले जो है कॉलेज में पहुँच जाएंगे। कोई ऐसा नहीं करना है कि 10 बजे कॉलेज शुरू है तो 10:30 बजे तुम आओ। असेंबली में सब लोगों को पहुँचना है, क्लास में अपनी सीट पर बैठना है, ठीक है। क्लास में शोर नहीं करना है, जब क्लास खाली रहे टीचर न आए तो जो है बात नहीं करना है, अपना अपना किताब निकाल करके पढ़ना है। इंटरवल में इधर उधर फालतू मारपीट नहीं करनी है, लैब में जाकर के कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है। तो बच्चे आते हैं हमसे कहते हैं कि सर लैब में आज जो है हम गए थे, सब मिला दिए, केमिस्ट्री के लैब में जाकर एकदम चाय के जैसा कलर बन गया था। अच्छा। और दूसरा कहता है कि सर सब मिला दिए थे तो बिल्कुल तिरंगा झंडा वाला कलर बना था। तो ठीक है बना था, लेकिन बनाते समय थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी उल्टा सीधा चीज ज्यादा मिलाओगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होता है। ज्यादा हीट निकल गया तो कभी कभी छोटा मोटा ब्लास्ट हो जाता है। ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, तुम्हारे हाथ पर गिर गया, चेहरे पर पड़ गया तो जल जाएगा। हाथ जल गया तो कोई बात नहीं, चेहरा जल गया तो भाई बहुत तकलीफ होगी ना तुम्हें भी। तो लैब में जो है उल्टा सीधा चीजें मत, बाकी सब कुछ करो लेकिन उल्टे सीधे चीजों को फालतू मत मिलाओ, उससे तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। कभी कभी मजाक मजाक में नुकसान में ज्यादा हो जाता है। तो हम आइडियल गैस की बात कर रहे थे। आइडियल गैस कौन है, जो सब नियम मानेगा, 10 मिनट पहले स्कूल आ जाएगा, जो असेंबली में जाके कायदे से खड़ा रहेगा, क्लास में सब बातों को ध्यान से सुनेगा, टीचर ना आए तो शोर नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, किताब निकाल करके पढ़ेगा, इंटरवल में फालतू दौड़ा भागी नहीं करेगा, और लैब में जाकर अच्छे से काम करेगा। वही आइडियल गैस है। लेकिन मानता कौन है, आइडियल स्टूडेंट कौन है, तो ऑलमोस्ट कोई नहीं, ठीक है ना। सब थोड़ा बहुत नियम जो है अपने अपने सुविधा के अनुसार तोड़ते ही रहते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी है कि गैस के लिए सब नियम बना दिया कि जो मानेगा उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे। मानेगा कौन, कोई नहीं मानेगा। कोई गैस आइडियल गैस नहीं है, हम बोलते हैं ये सब रियल गैस है। ओके, जितने भी गैसेज है उनमें से कोई भी गैस आइडियल नहीं है। आइडियल गैस वो जो सब नियमों को माने, बायल का ला था, चार्ल्स का ला, एवोगैड्रो ला, ये ला वो ला, और ये सब पॉइंट्स, इक्वेशन, जो इन सबको मानेगा उसको हम बोलेंगे आइडियल गैस है। लेकिन सब जो है थोड़ा बहुत जो है नियमों को तोड़ते ही तोड़ते हैं। करेक्ट, सब जो है नियमों को थोड़ा बहुत
तोड़ते रहते हैं, मतलब कोई भी गैस जो है परफेक्टली आइडियल नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए तो, अगर हम कॉलेज में तुम लोग गए, गुरुजी जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, जब डंडा लेकर के खड़े हैं, जो भी हिला जो है तुरंत लेगा, तो जो उस दिन सब सारे नियम मानते हैं, सब समय से आते हैं, क्लास खाली रहेगा तब भी बात नहीं करते हैं, लैब में कुछ भी तोड़ फोड़, लेकिन सब कभी कभी चलता है ना, हमेशा नहीं चलता है ना। तो जब नियम कानून बहुत जिस दिन टाइट रहेगा, जिस दिन व्यवस्था एकदम स्ट्रिक्ट रहेगी, उस दिन सब लोग आइडियल बन जाता है। तो गैस में भी वही बात है कि गैस आइडियल कोई भी नहीं होता है, लेकिन हाँ स्थिति के अनुसार अगर स्थिति बहुत कठोर है तो परिस्थिति से समझौता करते हुए हमारा गैस भी थोड़ी देर के लिए आइडियल बन सकता है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर गैस को आइडियल बनाना हो तो किस तरह की परिस्थितियां और किस तरह की स्थितियां जो है लाई जाए। तो ये हमारा गैस के लिए कुछ नियम कानून है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लॉ, वो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो सब जो है जो फॉलो किया, हर कंडीशन में फॉलो किया, फॉलो नहीं किया, हर कंडीशन में फॉलो किया। टीचर रहेगा तब तो साथ रहना ही रहना है, जब गुरुजी क्लास में नहीं आएंगे तब भी शोर नहीं करना, ये कंडीशन है। तो हर कंडीशन में फॉलो किया, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, कभी कोई गैस जो है किसी नियम को नहीं तोड़ेगा। हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में जिसने सब नियम पूरा किया वो है आइडियल गैस। तो कोई भी गैस जो है आइडियल गैस नहीं है, लेकिन हाँ डंडे का भय दिखा करके, परिस्थितियों को टाइट करके हम गैस को आइडियल जैसा बना सकते हैं कि कब कोई गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगा, आइडियल है नहीं, कब कोई गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगा, इस पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी गैस आइडियल नहीं है और हम आइडियल गैस जो है कल्पनाओं में ही देख सकते हैं कि आइडियल गैस होगा तो वैसा होगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं राम राज्य आएगा, गांधी जी थे, ये थे, वो थे, ऐसा था वैसा था। अभी चारों तरफ सब इधर वाले लूट कर रहे हैं, उधर वाले बेईमानी कर रहे हैं, एक दिन जो है बढ़िया वाला दिन भी आएगा। तो कुछ वैसा है स्टोरी कि आइडियल गैस के लिए भी ये आइडियल गैस है, ये कल्पनाओं की चीज है, इमेजिनरी चीज है। वास्तव में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, लेकिन हम कंडीशंस को बहुत टाइट कर दें तो गैस थोड़ा थोड़ा आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा और हम देखेंगे कि कैसे गैस को आइडियल बिहेवियर में लाया जाए। फिलहाल कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है और ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये आइडियल गैस के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, और आइडियल गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड इक्वेशन, ये सब इक्वेशन जो है ये आइडियल गैस के लिए ही बना है। इस इक्वेशन से हम चाहे तो बायल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, कोई भी लॉ, जितना भी अभी तक हम इसके पीछे वाले क्लास में जितने भी लॉज को हम लोगों ने पढ़ा है, उन सब लॉज को इस इक्वेशन से प्रूव किया जा सकता है। वहां तो सिर्फ हमने बताया था, इस इक्वेशन की मदद से उन सारे नियमों को प्रूव भी कर सकते हैं कि बायल का लॉ इसका होता है तो इससे हम दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। चार्ल्स का लॉ हम इससे प्रूव कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो प्रूव करेंगे भी, लेकिन फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कि इससे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे प्रेशर तो निकाल ही सकते हैं, वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं, लेकिन इससे हम और भी चीजें कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर चार्ल्स का लॉ, बायल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ, डाल्टन्स लॉ, जो भी लॉ है सबको हम इसकी मदद से प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं वो लॉ आएगा। अगर हम इस जो भी गैस इसको फॉलो करेगा उसके लिए ये लॉ जो है आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है अपना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन केवल आइडियल गैस के लिए। रियल गैस को प्रॉब्लम है, ठीक है, रियल गैस को नियमों से प्रॉब्लम है, स्पेशली दो जगह पर। पहला ये, ठीक है, और दूसरा ये। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो गैस है, रियल गैसेस है, वो सारे नियमों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है, लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कभी कभी जो है वो आइडियल की तरह से काम करेगी। तो इस क्लास में तो हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, बस यहीं तक समझा करके रुक जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो समझा है आगे बताने के चक्कर में वो भी निकल जाए। जो समझा है वो समझ करके रखे रहो। जब हम आगे मिलेंगे तो बात करेंगे कि क्यों आइडियल गैस की तरह सब गैसें काम नहीं करती, सब गैसें आइडियल बिहेवियर से क्यों भागती है, क्यों उनका बिहेवियर आइडियल नहीं है। तो स्पेशली इन दोनों पॉइंट्स की वजह से। तो जब अगले क्लास में आना तो थोड़ा इन दोनों को टाइट करके आना, ये दोनों याद रहे, ये दोनों से ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि रियल गैस क्यों नहीं आइडियल बिहेवियर करता है, और फिर रियल गैस के लिए भी कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। रियल गैस के लिए फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।